संत कबीर ने उलटबासियों के माध्यम से सत्य को बहुत ही अनोखे ढंग से प्रकट किया। आइए सुनते हैं संत कबीर की उलटबासी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। नगरिया लूटल कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, लूटल हो, लूटल हो, लूटल हो, लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। चंदन काठ के बनल खटोलना, चंदन काठ के बनल खटोलना, तापर दुलहीन, तापर दुलहीन सूतल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल रू। उठो सखीरी मांग सवारो, उठो सखीरी मांग सवारो, उठो सखीरी मांग सवारो, उठो सखीरी मांग सवारो, दुल्हा मोह से, दुल्हा मोह से रूठल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। आए जमराज पलंग चढ़ी बैठा, आए जमराज पलंग चढ़ी बैठा, नैनन सुवा, नैनन सुवा छूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। चार जनी मिल खाट उठाए, चार जनी मिल खाट उठाए, चार जनी मिल खाट उठाए, चहुदिस दूध, चहुदिस दूध उठल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 जग से नाता, जग से नाता छूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, लूटल हो, लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गजेंद्र। तो गजेंद्र जी इस समय कई मंचों पर विश्वविद्यालयों में कबीर को प्रस्तुत कर रहे हैं, और चूंकि ये दिल्ली में है तो कभी मौका मिले तो आप सब भी एक आध ऐसी गोष्ठी रखिए जिसमें गजेंद्र जी को बुलाइए और उनके
आराम से उनकी गायकी को सुनिए और आनंद गजेंद्र लीजिए। जी ने बहुत अच्छा गाया। ये मैं 37 का हिंदी पढ़ रही हूँ। भावार्थ: किसी ठग ने नगर को लूटकर उसे उजाड़ कर दिया है। अशुद्ध एवं अविद्या ग्रसित मन ने मनुष्य के हृदय नगर को लूटकर उसे वीरान कर दिया है। इसलिए मनुष्य का हृदय सदैव संताप एवं अतृप्ति के अनुभव से भरा रहता है। कल्याण साधना करने योग्य यह मानव शरीर मानो चंदन काष्ठ से बना उत्तम खटोला है, जिस पर विवेक बुद्धि रूपी दुल्हन तो विराजमान है, परंतु सोई हुई है। अर्थात मानव शरीर में विवेक शक्ति स्वाभाविक है, परंतु वह सुप्त अवस्था में पड़ी है। सत्संग के प्रभाव से कुछ जागी हुई मनोवृत्ति विवेक बुद्धि से कहती है कि हे सखी, उठो और मेरी मांग सवार दो, मुझे सुसंस्कारित कर दो। मेरी अभद्रता से मेरे पतिदेव चेतन पुरुष मुझसे रूठे हुए हैं। मनोवृत्ति की मलिनता से ही तो जीव दुखी रहता है। जो अपना कल्याण नहीं कर पाता है वह अंततः धोखा खाता है और एक दिन अचानक मौत आकर मनुष्य के ऊपर उसी प्रकार चढ़ बैठती है और उसे धर दबोचती है जैसे बिल्ली चूहे को। फिर तो नेत्रों से आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। मृत शरीर को अर्थी पर रखकर 4 लोग उठाकर शमशान में ले जाते हैं और चिता पर रखकर उसके चारों ओर घूम कर उसमें आग लगा देते हैं और वह सब तरफ से धू धू करके जलने लगता है। जिसका बड़ा अहंकार था इस प्रकार से जल जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, उसने जिस अपनी बनाई हुई दुनिया से बड़ा पक्का रिश्ता जोड़ रखा था वह सदा के लिए छूट जाता है। माने गए परम परिचित प्राणी पदार्थ सदैव के लिए विस्मृति के गर्त में डूब जाते हैं। बढ़िया। हाँ जी सुरेश जी, आप इसके बारे में बताइए। बढ़िया। तो गजेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको प्रस्तुत किया और ये कबीर साहब का एक पद है और ये बहुत प्रचलित है। इसको बहुत गाया जाता है तमाम क्षेत्रों में और बहुत पसंद किया जाता है। और खासकर गजेंद्र जी तो इसको बहुत अच्छे गाते हैं। अभी म्यूजिक साथ में नहीं थी, म्यूजिक जब साथ में होती तब ये और भी अच्छी तरह से हमको संगीत के साथ जब होता है तो वो और भी सुहावना होता है और भी सुंदर होता है। तो इसमें कह रहे हैं कोनो ठगुआ नगरिया, एक बहुत सामान्य सी बात है कि कोनो ठगुआ नगरी। अब हमारे आसपास हमारे जीवन में अनेक प्रकार के ठग मौजूद हैं, है ना, तरह तरह के, सामाजिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और चित्तवृत्ति के तौर पर भी, अनेक प्रकार के। तो ये हमें बहुत अवेयर होकर, बहुत जागृत होकर, बहुत बारीकी से ये देखना है कि कोनो ठगुआ नगर है। हमारा जो नगर है, हमारा जो एक तरह से हमारा जो चित्त है, हमारा जो हृदय है, वो उसको लूटने के लिए चारों तरफ से लोग खड़े हुए हैं। तरह तरह की वृत्तियां खड़ी हुई हैं जो हजारों प्रकार की है ना। वो वृत्तियां बहुत बारीकी से, जैसे एक मालवावी पद गाया जाता है कि जागृत रहना रे नगर में चोर आएगा ना। एक मालवी में बहुत अच्छा एक कबीर का पद गाया जाता है कि जागृत रहना रे नगर में चोर आएगा। तो ये हम ज्यादातर पहचान नहीं पाते हैं कि वो चोर कौन से, और वो सबसे पहले मन को अटैक करते हैं, है ना। तो हमारा जो मन है वो द्वंद में, उलझन में जीता रहता है और इसीलिए जब वो द्वंद में और उलझन में होता है तो वो एक तरह से हिंसक, विकृत, आक्रामक होता है। क्योंकि द्वंद में वो तरह तरह की हिंसक वृत्तियों में, पाखंडों में, कर्मकांडों में, दूसरी चीजों में उलझा रहता है और अपने जो भी उसे सोच विचार है उसके ढर्रे से वो बाहर नहीं निकल पाता। और जब वो उस ढर्रे से बाहर नहीं निकल पाता तो उसे बहुत प्रकार के झूठ, बहुत प्रकार के पाखंड और इन सब बातों का सहारा लेना पड़ता है और इस तरह से वो अपने इस नगर में बचना चाहता है।
तो एक मुख्य बात है कि जब तक हम अपने भय से मुक्त नहीं हो जाते, चाहे हम भले कितने बड़े ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाएं, चाहे हम कितने तरह के ईश्वर का आविष्कार कर लें, लेकिन हम अंधेरे में भटकते रहे। तो इसी बात को उन्होंने कहा कि कोनो ठगवा नगरीय लूटल है। आपका जो नगर है, आपका जो सुंदर सा नगर है, आपके जो आत्म स्थिति है, आप जो एक बहुत प्यारे से इंसान है, उसके चारों तरफ अनेक प्रकार के वृत्तियों के रूप में ठग मौजूद है, और वो आपकी इस पूरी सुंदर दुनिया को ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। जरा सी आपने गुंजाइश दी कि वो कहीं ना कहीं से प्रवेश कर जाए। अब वो कह रहे हैं कि चंदन काट के बनल खटोलना, है ना। तो ये स्थिति है कि हम एक तरह से मनुष्य शरीर जो है उसको उन्होंने खटोला का मतलब एक तरह से बिस्तर का, एक तरह से खटिया का की उपमा ली है कि मानव शरीर एक चंदन के काष्ठ है। मतलब मानव शरीर तो चंदन उन्होंने का शब्द का उन्होंने उपयोग इसलिए किया है कि चंदन बहुत सुगंधित होता है, बहुत ही मतलब उसमें अच्छी सुगंध आती है और उसको बहुत शुभ भी माना जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये तो बहुत सुंदर चंदन जैसा बना हुआ है, परंतु और उसमें विवेक है और उसमें ज्ञान है और उसमें तरह तरह प्रेम है, दया है और तरह तरह की बहुत सुंदर सुगंधियां उसमें भरी हुई हैं। लेकिन तो हम एक ऐसे शरीर में रह रहे हैं जो बहुत ही सुंदरता है, जिसमें जो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुगंधित है। और इसलिए उन्होंने चंदन कबीर साहब के पदों में यदि वो किसी वृक्ष का या किसी प्रतीक का जब उपयोग करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर उपयोग किया उन्होंने, ताकि वो प्रतीक से ही आपकी पूरी चीजें स्पष्ट हो जाए। वो कह रहे हैं कि विवेक बुद्धि रूपी दुल्हन उसमें विराजमान है ना, परंतु वो सुप्तावस्था में, यदि वो जागृत अवस्था में होगी तो जो आने वाले ना उनको वो पहचान नहीं लेगी, और यदि वो सुप्तावस्था में तो उनको वो नहीं पहचान पाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो जो सुप्तावस्था में पड़ी हुई वृत्ति है, जो सुप्तावस्था में पड़ा हुआ हमारा स्वरूप है, उसको हमें जागृत करना पड़ेगा। यहाँ पर तो हम एक बहुत सुंदर शरीर में रह रहे हैं, परंतु उसमें यदि हम जागृत अवस्था में नहीं है तो अनेक प्रकार के ठग हमारी चित्त वृत्ति में प्रवेश कर जाएंगे, उसको दूषित करेंगे और हमारे फिर कार्य और हमारा जीवन बदल जाए। तो वो कह रहे हैं कि उठोरी सखी मुझे मुरी मांग सवार, है ना। वो इस पद में ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे एक तरह से आग्रह कर रहे हैं कि उठोरी सखी मुरी मांग समारो, मतलब मुझे संस्कारित करो, मुझे होश में रहने की, मुझे विवेक बुद्धि में रहने की के लिए थोड़ा सा अभ्यास करवाओ, है ना। मांग समारोह का मतलब ये है कि आपके जीवन में जिस तरह का अभ्यास नहीं है इस तरह की वृत्ति में जाने के लिए, तो उसको अभ्यास कराओ, ताकि क्योंकि मैं किस तरह से अपनी उस जागृत अवस्था में जाऊं, है ना, और अपने उस रूठे हुए चेतन पुरुष को या रूठे हुए जो पति है मेरे, या जो जिसे अपन ईश्वर कहें, जिसे अपन परम तत्व कहें, जिसे अपन आत्म तत्व कहें, तो उस तक जाने के लिए वो ऐसे संभव नहीं होगा कि आपने कुछ सोच लिया और चले गए। उसके लिए हमें एक निरंतर अभ्यास की जरूरत होगी और उसके लिए हमें एक स्किल की जरूरत होगी, उसमें हमें जतन की जरूरत होगी। तो थोड़ी सखी मोरी मांग समारोह दुल्हा मुंह से उठल, वो आग्रह कर रही है कि मुझे ऐसी कुछ तरकीब, ऐसा कुछ जतन, ऐसा कुछ यतन मुझे बताओ कि जो मैं ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पा रही हूँ या हो पा रहा हूँ, तो उसको मैं प्राप्त हो। जैसे शिक्षा का संस्कार होता ना, बच्चों को अपन तैयार करते हैं, फिर उनको भेजते हैं, वो फिर स्कूल जाता है, फिर वो पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ने के तरीके को बताते हैं कि जिससे वो ज्ञान ग्रहण कर पाएगा। उसी को वो कह रहे हैं कि थोड़ी सखी मेरी मांग समारोह दुल्हा मुंह से उठल है, मेरा मुझे संस्कारित करो, मुझे इस तरह से ज्ञान दो, इस तरह से मुझे इस तरह का जतन और यतन करना मुझे बताओ, है ना। क्योंकि आगे वो कह रहे हैं कि आए यमराज पलंग चढ़ बैठे नैनल आंसू, क्योंकि यदि मैं उस परम अवस्था को जानने में, उस ज्ञान की अवस्था को जानने में नहीं जा पाई तो होगा क्या। तो उससे होगा ये कि अचानक एक दिन ऐसा हो जाएगा, मेरा जीवन ऐसे चलता रहेगा और अचानक एक दिन ऐसा होगा कि यमराज, जो हमारी पुरानी मान्यताओं के हिसाब से कि एक यमराज होता है जो हमको लेने आता है मृत्यु के पूर्व और हमको लेकर जाता है, तो वो एक
एक तरह से वो एक प्रतीक के रूप में बता रहे हैं कि यदि इसी तरह से जीवन निकलता चला गया तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि यमराज आएंगे, यानी मेरी मृत्यु आएगी और वो मेरे पलंग पर जिस पर मैं सो रही हूँ, जिस जीवन को मैं जी रही हूँ, पलंग मतलब जिस जीवन को मैं जी रही हूँ, मैं जी रहा हूँ, उस पे वो आ जाएंगे और समय नष्ट हो जाएगा और फिर मैं रोती रह जाऊँ, है ना, फिर कि अब क्या करें, अब तो समय ही खत्म हो गया। इसलिए उसके लिए वो आग्रह कर रही है कि समय रहते ही मुझे संस्कारित करें, मुझे वो तकनीक बताएं जिसके कारण मैं अपने इस परम स्थिति को, इस ज्ञान को समझ सके। फिर वो कह रहे 4 जने मिल घाट उठाए, जय जिस ऋतु उठा लो, फिर उसी की परिकल्पना है मृत्यु के पश्चात की। और होगा क्या, तो वो बहुत ही सुंदर ढंग से कवि साहब कह रहे हैं कि फिर जब ये स्थिति आ जाएगी तो 4 जने मिलके जिस तरह से अर्थी को उठाएंगे और चारों तरफ फिर उस मेरी चिता पर आग लगा देंगे और वो धू धू करके जल जाएगी, है ना। और इस तरह से मेरा एक अच्छे स्वरूप का बन पाना, मेरा अच्छी सुंदरतम स्थिति में आ पाना, मेरा अपने जीवन को बेहतरीन बना पाने की जो मेरी कल्पना है, जो मेरी इच्छा है, वो व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि तब फिर समय चला जाएगा। तो कबीर साहब समय के ऊपर कई अपनी साखियों में कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होते बहुरी करेगा कब। तो कह रहे हैं कि जो कल करने वाला काम है उसको आज ही कर लिया जाए, आज करने वाले काम को अभी कर लिया जाए, क्योंकि एक पल के भीतर, अभी हम इस कार्यक्रम में हैं और एक पल के भीतर क्या हो जाएगा हमें पता नहीं है। इसलिए हम जो कुछ भी सत्कार्य करना चाहते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसे हमें तुरंत बिना समय गंवाए कर लेना चाहिए। ये इस पद का अर्थ है। और बार बार वो जीवन की नश्वरता के बारे में बताते हैं कि जीवन कभी भी नष्ट हो जाने वाला, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसको समय मत गंवाइए और तुरंत जो है जिस काम को आप करना चाहते हैं, यदि अपने जीवन को सुंदर और अर्थवान बनाना चाहते हैं, परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी और तुरंत काम शुरू कर दीजिए। अदरवाइज आपकी इस नगरिया को अनेक ठग लगे हुए हैं, है ना, और वो कोई तोप तलवार बम लेकर नहीं आएंगे, वो आपके चित्त में, आपकी बुद्धि में इतने बारीकी से घुसेंगे, अहंकार के रूप में घुसेंगे, लोभ के रूप में घुसेंगे, लालच के रूप में घुसेंगे, तमाम प्रकार की प्रतिष्ठा के रूप में घुसेंगे और धन के लालच में घुसेंगे, और वो बहुत बारीकी और मान के लालच में कि हमारी कुछ मान्यता मिल जाए, हमको कुछ लोग इज्जत करने लगे, हमारी प्रतिष्ठा हो जाए। मतलब इतने बारीक बारीक तरीके हैं कि वो जो ठग हैं वो किसी न किसी तरीके से आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल आतुर बैठे हैं। आपने जरा सी ढिलाई की और वो आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे, आपकी चित्तवृत्ति को नष्ट कर देंगे, आपका सुंदर जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इस ठग से हमको बचना है, इन ठगों से हमको बचना है जो हमारे चारों तरफ निरंतर घात लगा कर बैठे हैं कि ये जरा से भी जागृत नहीं हुए और इनके भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरी समझ के अनुसार इसकी मैंने व्याख्या की और अन्य साथी अपने अलग अलग एंगल से इसको किस तरह से समझ पाते हैं वो व्याख्या करें, तो मैं भी समृद्ध होऊंगा और अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाऊंगा। तो ये हाँ जी सुरेश जी, मैं बोलती हूँ अभी इसके बारे में। पहले थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपसे रिलेटेड ही है। हाँ जी, ये जो कबीर बात कर रहे हैं ये जागृत पुरुष है, और जागृत पुरुष हो गई शुद्ध चैतन्य या चेतना, जो मन से बॉडी को ऑपरेट नहीं कर रही। अब क्या है कि जो मन की जो निर्मिति होती है वो हमारे जड़ से उत्पन्न हुआ है मन। तो मन जब तक मन इसको शरीर रूपी मशीन को जब तक चला रहा है तो वो तब तक जो है वो जड़ उसको, जैसे कहते हैं ना, मन जब तक चला रहा है तो ऑटो पे चल रही है ये मशीन, शरीर रूपी मशीन ऑटो पे चल रही है। अब ऑटो से आपको मैनुअल पे लानी पड़ेगी, तो वो जागृत अवस्था होती है। तो जब तक ये जो शरीर का सिर्फ उपयोग ही यही है कि जब तक इसमें चैतन्य तत्व अपने आप को पहचान ना ले, अब मन जब तक थक नहीं जाता चारों तरफ में, कहते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड के वो चक्कर लगा नहीं आया जब तक,
तो हर चीज को जब तक उसकी मन कभी किसी चीज के जड़ के पीछे में भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, तो वो जब मन थक के बैठ जाता है ना, तो वो जो सोता हुआ मनुष्य है, तो वो जो मन जो ऑपरेट कर रहा है, तो ये चीज है कि चैतन्य जो मन से बात करी जा रही है, मन आप समझ लीजिए स्त्री है, तो वो मांग संवारना उस चीज को मन से बात करी जा रही है, तो वो स्त्री रूप में ये मांग संवारना मतलब ये है कि जो सारी जो वृत्तियां जो बार बार मन को दौड़ाती चली जा रही हैं, तो उसको मन को बात करी जा रही है कि उसको तू ठहर जा, अब ये चीज शुद्ध देख ले। अब ये जो जैसे शरीर को बताया इसकी लकड़ी, चंदन की लकड़ी, लेकिन अब शरीर का उपयोग जैसे एक नाइफ है, एक नाइफ से आप किसी का गला भी काट सकते हैं, किसी की जान भी बचा सकते हैं, एक डॉक्टर प्रयोग करता है तो जान बचा सकता है। तो चंदन की तरह से उपयोग करना या नहीं करना ये मनुष्य के कर्म डिसाइड करते हैं, और कर्म ये डिसाइड करते हैं कि आप चैतन्य डिसाइड करता है, चैतन्य जब डिसाइड करता है तो उसके सारे ही कर्म, चाहे वो गला काट रहा है, चाहे वो किसी की जान बचा रहा है, तो वो सारे ही कार्य चंदन से निकले हुए कार्य हैं जब मनुष्य चैतन्य लेवल पर कर्म करता है। तो यही चीज बताई जा रही है। तो शरीर अच्छा बुरा किसी का भी नहीं होता, और ना शरीर चंदन है। चंदन वह अवस्था है जिसमें चैतन्य ने अपने हाथ में होल्ड ले लिया इस मशीन का पूरा। तो अब वो किसी भी वृत्ति और ये सब चीज़ों में, सब चीज़ें कंप्यूटर में फीड हैं, लेकिन कब किसका इस्तेमाल करना है ये चीज़ चैतन्य लेवल पर जब मनुष्य करने लगता है, तब उसके कर्म चंदन की तरह होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का पूरे युद्ध में सबको खत्म करवाना, तो वो चंदन का कार्य था। तो अब उसमें हम देख कर नहीं जज कर सकते, ये मनुष्य की जागृत अवस्था ही डिसाइड करती है कि जैसे एक लाइट हुई और लाइट में अपने आप ही सब कुछ जो है चीजें घटित होने लग गई। तो चैतन्य वो लाइट है। अब लाइट में जैसे अंधेरे में हम काम कर रहे हैं, जब वो चैतन्य सोया हुआ है तो अंधेरा में चल रही है, अपने आप ही ऑटो पे चल रही है मशीन। तो ये अवस्था होती है, और ये सिर्फ मनुष्य जन्म में आकर आप जो है इसमें होल्ड पूरा जो है अपना कर सकते हैं जब आप जागृत होते हैं। और आपकी जो अटैचमेंट होती है वो मेन जो है रोल प्ले करती है। जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट वाला मनुष्य कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाता, और उसमें जो बिना डर के नहीं ले पाता, तो वो अवस्था जो है सिर्फ जागने पर ही आती है। तो जागना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बढ़िया बहुत। इसमें जो मुझे समझ आया, और वैसे जो सुरेश जी ने कहा और जो आपने सरिता जी कहा, कि वही कि जो मन, सुरेश जी ने शरीर को चंदन का कहा था, आपने मन चंदन कहा। तो मुझे भी लगता है कि वही मन की शुद्धि है, क्योंकि मन से ही सब कुछ पूरा ऑपरेट हो रहा है। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो एक क्लीन स्लेट की तरह है, उसके ऊपर कोई परतें, सांसारिक परतें कुछ नहीं है, कोई मोह वो उससे बिल्कुल अछूता है। मतलब तभी कहते हैं वो निर्मल मन, वही चंदन मन। और जैसे जैसे आप वो संसार में, फिर वो आपकी वो परतें चढ़ती रहती हैं वो उसके प्रभाव में। तो जो जागृत पुरुष होगा वो इनसे अपने आप को अछूता रखने की कोशिश करेगा। मतलब ये सब कुछ होगा, हमारे आसपास ये सब कुछ घट रहा है, उसका आएगा मतलब प्रभाव तो कहीं ना कहीं वो पड़ेगा। मतलब वो जैसे डालने की, प्रभाव डालने की या डेंट डालने की कोशिश तो होगी आसपास के उसकी। पर फिर जो जागृत मन होगा वो इनसे अपने आप को दूर रखने की, या यदि वो भी है तो उससे उभरने की, यदि ऐसी उसमें हो भी गया तो अपने आप को उभरने की, हमें फिर से वो जागृत रहने की, मतलब वो उसकी वो कंटिन्यूअस कोशिश रहेगी। तो तभी यहाँ पर मुझे लिखा है, सत्संग के प्रभाव से कुछ कुछ जागी हुई मनोवृत्ति। तो जैसे अब हम रोज जैसे सुनते हैं, सत्संग करते हैं किसी से बात करके या कुछ ऐसा पढ़ के, तो वही एक तरह से यदि आप गलत पथ पर भी जा रहे हो तो वो एक दस्तक सी मिल जाती है फिर से आपको वो कि तो यही सत्संग का जैसे जो हम करते हैं उसका एक वो फायदा होता है कि आप जैसे गलत पथ पर आपका पैर फिसलते फिसलते आप बच गए। तो ये पूरे उसमें वही कहा है कि वही जैसे हर बारी हमें अपने आप को क्लीन स्लेट करना है, खाली करते जाना है, और ये जो आसपास की मलिनता से अपने आप को बचाए रखें। मलिनता में अपना अहंकार भी है,
और ये सब कुछ मेरे अपने हाथ में ही है, और वो मेरे अपने हाथ में भी तभी होगा जब मैं वही जागृत है मेरा मन। यदि मैं भी बेहोशी में हूँ तो फिर तो आप फिसलोगे ही, और आप उसी में ही आप उसी को ज्यादा, जो मलिन जिंदगी है उसी को ज्यादा एंजॉय करोगे। तो वही क्लीन स्लेट वाला, निर्मल मन वाला, मुझे जो समझ आया। नहीं, बहुत हाँ जी, ये हाँ, एक लाइन बस, और इसमें यही जो आ रहा था, जो अपना कल्याण नहीं कर पाता है वे अंततः धोखा खाता है। तो इसी में वही कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है, तुम्हारे अपने हाथ में ही है कि तुम धोखा नहीं खाओ। अपना कल्याण तुम्हें खुद ही करना है, कोई और नहीं आके करेगा। हो गया। हाँ जी, बहुत ही सुंदर बोला। हाँ जी, अनामिका जी आप शुरू कीजिए बोलना। इस तरीका जी, यहाँ पे वही ठग का जो मतलब सबने अच्छे से समझा दिया। ठग का मतलब यहाँ पे वही अशुद्ध मन के बारे में बात हो रही है, और जो हमें मनुष्य जन्म मिलता है उसमें ही हम जो ये चैतन्यता होती है उसका अनुभव कर सकते हैं, मतलब बहुत अनमोल होता है। लेकिन हमारा क्या होता है ना, पूरे टाइम हमारा जो मन है वो संसार निर्मित करता है, उसमें ही हम रम जाएंगे, उससे अटैच हो जाते हैं। तो ये जो हम लोग सत्संग करते हैं उसके प्रभाव से ही हम धीरे धीरे मतलब क्लैरिटी आती जाएगी, और निरंतर हमें उसमें प्रयास करते रहना पड़ेगा, और तब फिर हम मतलब सेंटर में स्थापित हो जाएंगे, जो आप हमेशा बोलते हैं। और बस इतना ही मुझे समझ में आया। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, सुरेश जी ये बोलेंगे, गजेंद्र जी, ये जो आपके यहाँ से आए हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी, गजेंद्र जी, आप इसको बहुत पाते हैं, आप अपनी समझ बताइए। सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब म्यूट हो गया इनका। अच्छा, अभी अभी आ रही है मैडम? हाँ जी, आ रही है। हाँ, आ रही है। हाँ, तो जहां तक लगातार चर्चा हुई है इस पद को लेके, ये पद मूलतः उसी वृत्ति को दर्शाता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो सृष्टि में आता है तो तमाम मद, मोह, ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, इतने विकार हैं उसे घेर लेते हैं, और वो क्या करता है कि वो इस संसार की वृत्ति में फंस जाता है। तो फंसा हुआ व्यक्ति जो है हमेशा एक अलग दिशा में जाता है, जो एक सतमार्ग है, जो उसका मूल उद्देश्य होता है, उस मूल उद्देश्य को भूल जाता है। वो समझ नहीं पाता कि हमारा उद्देश्य क्या है। वो इस परिवेश में आते ही वो तमाम तरह की क्रियाओं में व्यस्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और जो उसका मूल जो एक मार्ग है जिसको उसे जाना होता है, ईश्वर से मिलने का जो उसका एक स्वरूप है, जो हमारे एक कॉन्सेप्ट माना जाता है कि 84 लाख योनियों से हम घूम के ये शरीर इसलिए प्राप्त करते हैं कि हमें मोक्ष मिले, या हम परम तत्व को प्राप्त करें, जिसकी ओर कबीर हमेशा इशारा करते हैं। हम उससे अलग हो जाते हैं। तो जो पूरी बात है उसका एक निचोड़ यही आएगा कि अगर हम विवेकवान होंगे, जैसे मैडम ने भी बात कही थी, सर ने भी बात उठाया था कि शरीर सबकी वही होती है, बुद्धि सबकी वही होती है, पर विवेक जो है आपका, जो आपकी चेतना है, वो चेतना का स्तर आपको ये निर्धारित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए तैयार करता है कि हमें किस मार्ग पे जाना चाहिए, किस मार्ग पे नहीं जाना चाहिए। तो ये एक चैतन्य मार्ग है। जब तक हम चैतन्य पूर्ण नहीं होंगे तब तक हम ईश्वर को समझ नहीं पाएंगे, हम उस परम तत्व को जान नहीं पाएंगे, और तमाम वृत्तियों में, इसलिए हमें चेतना के स्तर पे मजबूत होने की आवश्यकता है। जब हम चैतन्य रूप से जागृत होंगे, विवेकवान होंगे, तो स्वतः जो है हम सत्य मार्ग को या सही मार्ग को चुन पाएंगे या चयन कर पाएंगे। मुझे यही समझ में आया। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत क्लियर। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए आप। इतना सब अच्छा सबने बता दिया तो बताने का मुझे कुछ लगती नहीं है, पर एक सेंटेंस मुझे सावित्री का याद आता है कि श्री अरविंदो लिखे है एक लाइन, उनका कभी कभी एपिग्राम्स माने वन लाइनर्स, दे आर लाइक कंप्लीट बाय इटसेल्फ। तो वो एक लाइन जो आया मुझे भी कि इटर्निटीज कॉन्टैक्ट ब्रोक द मोल्ड्स ऑफ सेंस, इटर्निटीज कॉन्टैक्ट ब्रोक द मोल्ड्स ऑफ सेंस। हमारे जो पिंजरे में जो हम लोग जकड़ाए हुए होते हैं ना, तो वो परम तत्व का एक बार टच आ जाता है ना, तो हमारे जो ये सब बंधनें टूट जाती है। तो इट इज लाइक एन इंस्टेंट अवेयरनेस, बट इट इज नेवर एक्चुअली इंस्टेंट अवेयरनेस, इज अ ग्रोइंग प्रोसेस।
तो उनका जो अमुक लाइंस जो डिस्क्राइब करते हैं कि द जर्नी ऑफ द सोल, यू नो, तो ही सेज एज व्हेन द टाइमलेस आई, इंग्लिश में समझ में आएगा सबको बिल्कुल आएगा कि हिंदी में? सब कंफर्टेबल है। हर्षा जी बोलिए, आप आराम से बोलिए। हाँ, ये शेरविंदो के लाइंस हैं, so I'd like to quote him directly because what he says I cannot say anything, you know. So as when the timeless eye, the तीजा नेत्र जो है ना, annuls the hours, सब टाइम को हटा देता है, abolishing the agent and the act, you know, हम कौन करने वाला कौन है, कौन कराता कौन है, सब चला जाता है. His soul stood out wide, blank and pure. And जो विमी जी बात करते ना of the empty slate, his awakened mind became an empty slate in which the soul, S-O-L-E, soul and universal could write. S-O-L-E, the one, you know, one single person. तो ये जो मुझे ये lines याद आ गई, you know, so then it feels that, and then he goes further to say that all that suppresses our fallen consciousness, जो हमारे अंदर सब जो गिरा हुआ वृत्ति है, was taken by him like a forgotten load. वो हमारा भार सब उठा लेता है, you know. And then he further a lot of description. Then he ends with eternity's contact broke the molds of sense, you know. तो ये अनुभूति जो मुझे आजकल शेरविंदो का इतना सुंदर से समझ में भी आता है, क्योंकि सब कोई अपने डेप्थ से लिखते हैं, पर हम लोग लाइंस खाली देखते हैं, पर इनका का जो गोया अर्थ होता है, जो डीप डेप्थ होता है ना, वो ये सत्संग थ्रू ही खुलता है. So I'm so very grateful to Suresh ji's, Kabir ji's dialogues that I'm understanding Shervindo Savitri better. Thank you so much. Thank you. बहुत ही सुंदर. चाहे अरविंद हो, चाहे कबीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, वो सत्य तो सत्य ही होता है ना. उसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग माइंडसेट के साथ बताते हैं ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए. अभी हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको उस भाषा में समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं. बढ़िया, बहुत अच्छा. और दूसरा few lines which are very beautiful in this, अभी मुझे याद आ गया, a fire that seemed the body of the god, जैसे हमारे जो अग्नि जो जागृत हो जाती है, ज्ञान अग्नि, consumed the limited images of the past, means अपना past पूरा destroy हो जाता है, and made large space for a new self to live. तो हमारा खरे का जैसे गुरु का जैसे रियलाइजेशन होता है, तो नया जन्म ही हो जाता है, जैसे वाल्मीकि का हुआ, यू नो. तो ऐसे ही वाल्मीकि का जो रामायण जो लिखे थे, उनका भी ऐसा ही जन्म हो गया. तो एक अग्नि जो एक ज्वाला मुखी आ जाता है सामने, तो सब भस्म होकर नया जन्म हो जाता. तो ये जो जन्म के जो नया बात जो सरिता जी इतना बार बार कहते हैं कि मन को मिटाओ तो नया जन्म होएगा. तो विवेकानंद भी बोलते थे मैन माइनस माइंड इज द गॉड. But मन को मिटाना, it's a very not an easy task, but the process is on. Yes. ये ऐसा होता है ना, ये जैसे मिट्टी में अभी गर्भ के अंदर में हम जब तक हमारी जागृत स्टेट नहीं होती ना, तो हम अंदर गर्भ से हमारा ऑपरेशन जो कर्म का जो ऑपरेशनल जो वो होता है ना पॉइंट, वो वहां से चल रहा होता है. अब वो जन्म वही अवस्था हो जाती है ना, जैसे बूंद जब सागर में मर्ज होकर कर रही है ना चीज, तो वो परम और वो उसमें कोई फर्क नहीं रह गया. तो अब जो बुद्ध पुरुष हैं वो वहाँ उस लेवल से ऑपरेट करते हैं शरीर रहते हुए में. तो ये चीज जो है उनसे हम इसीलिए ही सीख पाते हैं, क्योंकि हम अभी मिट्टी के अंदर में हैं. क्योंकि मिट्टी से जब तक हम अपने शरीर रूपी जो मिट्टी है, इसका एक एक कण अपने शरीर से साफ नहीं कर लेंगे चैतन्य से, तो तब तक वो उससे बाहर नहीं आया. मतलब अटैचमेंट उसको रोकती है. जैसे एक बच्चे का मन नहीं भरा एक खिलौने से खेलने से, और उसके हाथ से छीनो तो वो परेशान होगा उससे. तो ये चीज़ है, ये शरीर ही जो है सबसे पहले हमारा जो शरीर होता है, इससे अटैचमेंट आपको ख़त्म करनी पड़ती है. इसको मृत्यु की तरह से जैसे करके वो चिता में भस्म करते हुए में देखना पड़ता है बार बार. तो ये बार बार मोना जो पूछती है ना, ये वाली चीज़ ही है बस. ये बार बार अपने ही शरीर को जब आप उस अवस्था में देखते हैं कि उसके बाद में भी मैं देखने वाली तो हूँ ही ना, तो जब उस तल पर बैठकर जब तक मनुष्य कर्म नहीं कर रहा, तो मिट्टी ने, चैतन्य ने मिट्टी का संग किया हुआ है, जब तक वो हटा नहीं लेती, ये अवस्था रहती है. हाँ जी, नीलम जी ये बोलेंगे iPhone 66. हाँ जी बोलिए. iPhone 66 जिसका है तो वो उसको बोलना है अभी. नहीं, अनम्यूट करके बोलना है.
नहीं, चलिए नीलम जी आप बोलिए। जय श्री कृष्णा। आज फीवर हो रहा है, थोड़ा गला वगैरह पर साथ नहीं दे रहा। आज सुनने की भावना है। थैंक यू। चलिए ओके जी। हाँ, शिवू जी बोलेंगी, इनकी कमेंट भी सुनने लायक है। हाँ जी बोलिए। नमस्ते सभी को। बहुत दिन बाद मैंने आज ज्वाइन कर पाया है। कोई बात नहीं। पर आज वो सूर्य निकला हुआ है। पहले छुपा रहता है। हाँ जी बोलिए। नहीं, आज तो बहुत सुनने के भाव मेरा भी है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मुझे खुद भी लग रहा था कि बहुत सारा कहीं छूट गया। पर हाँ, कहीं ना कहीं ये बात तो चैतन्यता और चित्तवृत्ति और मन, इन तीनों को जोड़कर समझ में आ रही है मुझे, कि हम कैसे देखते हैं और हम कैसे अपने मन पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। और मन पर नियंत्रण तब भी कर पाएंगे जब हम चीजों को चैतन्य भाव से देख पाएंगे। हमारे भीतर की चेतना ये देख पाएगी कि हमको किस ओर जाना है। मोक्ष की ओर हम सबको जाना है। कहीं ना कहीं हम सब मोक्ष की ही प्राप्ति में लगे हुए हैं, और उसको कितना शुद्ध करते जाते हैं। शुद्धि जितना होता जाएगा उतना हमारे चित्त में जो स्लेट है, जो बार बार कही जा रही है, वो साफ होती जाएगी। चित्तवृत्ति माने एक चित्र है जो बना, हम गंदगी अपने भीतर पाल लेते हैं, और उसको जितना साफ करते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो साफ होते 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 हमको जागृतता की ओर, जागृत अवस्था में, चैतन्यता की अवस्था में ले जाने में मदद करता है। ये मेरे को उस पूरे में जिस समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, अब ये बची है सुरेश जी, तन्वी जी बची है अभी। हाँ तन्वी बोलिए। जी मैं शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको सुन के। आज आई थिंक मैं पहली बार जुड़ी हूँ, तो ऐसा कुछ कहने को नहीं है। बहुत सारी चीजें लेकर जा रही हूँ। अगली बार जुड़ूंगी तो जरूर कुछ जोड़ूंगी। शुक्रिया। चलिए, अभी एक बार तो सबकी कमेंट कंप्लीट हो गई, और आप अब सुरेश जी आप पता करिए जब कोई कुछ बोलना चाहता है तो। मोना रह गई है ना? मोना निकल गई शायद वापस दोबारा। अच्छा ओके, ठीक है। काफी हो गया, टाइम भी हो गया 9:15, है ना? अच्छा चलिए ठीक है, तो आप खत्म करते हैं सुरेश जी फिर इससे। चलिए बिल्कुल 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 बिल्कुल। सभी लोग आपको सरिता जी कुछ और लग रहे थे तो बात रख सकते हैं। नहीं, ये जो आपने बोला ना, ये चित्त पर जो हमारे जो दृश्य जो भी समा जाते हैं, वही हमारा दोबारा बर्थ का कारण बनता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बोला आपने ये। चित्त को क्लीन करना जरूरी है। हम शरीर को क्लीन करने में लगे रहते हैं। वो यहाँ पे मूर्खता है, समय बर्बादी है एक तरीके से। समय का उपयोग ये है कि समय से पार जा सके। हाँ जी नीलम जी बोलिए। हाँ, मैं बस एक लाइन बोलूंगी। ये जो सखी मेरी मांग सजाओ, ये जो लाइन आई है ना, इसमें इसका भाव ये आ रहा है, जो हमारा मन इधर उधर जा रहा है, तो वो हमको ज्ञान के मार्ग पे जाने से कुपात्र बनाता है। मांग सजाओ मतलब सखी मुझे मेरी पात्रता बनाओ कि वो शुद्ध जो ज्ञान की नदी बह रही है वो मेरे अंदर समा जाए। ये ध्यान आ। ये ना एक लास्ट एक सेंटेंस मैं भी बोल रही हूँ। ये जैसे हमारा जो जड़ उसमें वस्तु में, जड़ वस्तु मतलब हो गया कि किसी के शरीर से तो कोई भी जितने भी संगी साथी हैं इस उसमें, तो जहाँ पर भी हम जड़ में जो भी अटैचमेंट करेंगे, तो अपना जो रियल हस्बैंड जो पति है, जो शुद्ध चैतन्य है, उसके साथ में ऐसे करना है जैसे एक नारी किसी दूसरे पुरुष से प्रेम कर रही है, इस तरीके से। तो मांग संवारना ये मतलब है इसका। तो जड़ चीज में ममता मतलब आप एक तरीके से प्रकृति के साथ में, तो आपका जो ऐसे वो चल रहा है, अनाचार चल रहा है, और साथ में जो है अपने हस्बैंड के साथ में आप बेवफाई कर रहे हैं, तो ये होता है। तो रियल हस्बैंड हमारा जो है, तो उसकी तरफ पर जाना ही हमारा जो है परम ध्येय होना चाहिए। मनुष्य योनि में आकर ही सिर्फ ये चीज आप कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी योनियां सिर्फ भोग योनि होती हैं, उसमें ये चीज प्राप्ति नहीं होती। हाँ जी सुरेश जी आप लास्ट वर्ड बोलिए, फिर खत्म करते हैं। हमेशा कि ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक तो अच्छी बात ये है कि इसमें हम संवाद कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। क्योंकि बातचीत करने के भी कई तरीके होते हैं ना, कि एक विवाद होता है, एक बहस होती है, एक तर्क होता है, एक भाषण होता है, एक व्याख्यान होता है, ऐसे उसके बहुत अलग अलग होते हैं।
पर शुद्धतः हम इस प्लेटफॉर्म पर जो कर रहे हैं वो संवाद है, डायलॉग है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे किसी से असहमति भी है तो उसकी असहमति का भी हम सम्मान कर रहे हैं। कभी भी ये नहीं है कि वो हमारे यदि विचार से असहमत है तो इस तरह के कोई हम पोलराइजेशन नहीं करते, इस तरह का कोई हम ध्रुवीकरण नहीं करते हैं। ये एक अच्छी स्थिति है डायलॉग की कि हम सुन रहे हैं, सहमति हो असहमति, परंतु हम उसका सम्मान करते हैं और उसको सुनते हैं। और सभी लोगों के विचार अपने अपने अनुभव के होते हैं, इसलिए वो सदैव मूल्यवान है। इसलिए कभी भी किसी का विचार छोटा या किसी का विचार बड़ा, किसी का विचार अच्छा या किसी का विचार बुरा नहीं हो सकता। वो सिर्फ विचार है। ये अलग बात है कि उस किसी के कहने का ढंग बहुत, जैसे कबीर का कहने का ढंग अलग है, अरविंद का कहने का ढंग अलग है, ओशो का कहने का अलग है, कृष्णमूर्ति का कहने का अलग है, अलग अलग, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि ये मनुष्य किसी तरह से समझ जाए। तो अब इसमें हमारे मन में एक सवाल ये पैदा होता है कि ये सब तो चीजें ठीक है, परम तत्व को प्राप्त करना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, पर इसकी प्रोसेस क्या है, इसका टेक्निक क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ ऐसा कहने से तो नहीं होगा कि हम जागृत हो जाएं। तो उस पर हमें जाना चाहिए और उसका तरीका जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि हम चीजों का प्रयोग करें, हम उसको अपने आचरण में लाएं, यदि आचरण में करके देखें। तो छोटे मोटे खतरे हैं लेकिन उसे हम करके देखें। यदि हम करके देखेंगे तो हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे कि हाँ अब मैंने करके देख लिया है और ये सत्य है। और ये जितने भी महान पुरुष हुए इनकी सबसे बड़ी बात यही रही है कि वो सिर्फ फिलॉसफी में नहीं रहे, उन्होंने उसको करके भी देखा, अपने अनुभव से जाना। तो हम लोग भी ना सही कि हम इतने बड़े महान पुरुष हैं, वैसे तो जब किसी एक व्यक्ति में जो संभावना होती है वो हर व्यक्ति में वो संभावना होती है। यदि कबीर के भीतर वो संभावना है तो हमारे अंदर भी वो संभावना है। हम भी उसी हाड़ मांस से बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि फर्क यहाँ आ गया कि वो इस चीज का अभ्यास करते हैं, उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं और उसको वो साहस के साथ करके देखते हैं। और शायद हम लोगों की कमी ये हो सकती है कि हम इन चीजों को जानते तो हैं परंतु हम इनको अभ्यास में नहीं लाते, हमारे भीतर साहस नहीं होता, या हम कई कारणों से लोग क्या कहेंगे वगैरह न जाने क्या क्या प्रकार की बातें आती हैं और हम उसको कर नहीं पाते। तो मेरा सोचना ये है, मेरा विचार है कि हम थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरह की चीजें इस प्लेटफॉर्म के जरिए जब जाएं तो कुछ करके देखें और उसको फिर इसमें शेयर करें। हाँ ऐसा मैंने करके देखा था और उसका परिणाम ये हुआ। तो मुझे लग रहा है कि हम और ज्यादा रिच होंगे अपने इस संभाषण में, है ना। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आप लोगों ने बहुत स्नेह से और बहुत धीरज से सब कुछ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से और लोगों को जोड़िए तो शायद हम लोग और ज्यादा समृद्ध होंगे, क्योंकि अलग अलग तरह से जब विचार आते हैं तो वो और ज्यादा परिपक्व होते हैं, ज्यादा काम के होते हैं। तो और ज्यादा लोगों को सब लोग जोड़िए। और सरिता जी और विमी जी और नीलम जी सब जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खत्म करते हैं। और सुरेश जी फॉर एग्जाम्पल एक होमवर्क दीजिए आप हमको, हम जो ट्राई करें आप अपने लेवल पे, तो अपना लेवल। हाँ नहीं, मैंने तो बहुत से प्रयोग किए हैं और वो सफल रहे हैं और कभी हम शेयर भी करते जाएंगे अगली बार से। जब कुछ किसी को भी कुछ यदि ऐसा कुछ किसी ने प्रयोग किया हो तो उसको शेयर करें, तो अगर तो वो दूसरों को भी लाभ मिलता है। जैसे एक दिन ये कह रही थी शिवानी, मुझसे कह रही थी कि भाई मैंने इनको कहा कि शत्रु जो होता है वो पुराना मित्र होता है, जो पहले मित्र नहीं रहा हो वो कभी शत्रु नहीं होता है ना। तो जो जिससे हम बुराई करते हैं वो पहले कभी न कभी हमारा मित्र रहा होता है, क्लियर बात है। इसलिए मित्रता को मैत्री को बहुत सावधानी से बरतना चाहिए, क्योंकि ताकि वो आगे चल के शत्रुता में न बदल जाए। अब जब बदल ही गई है तब क्या किया जाए? जब बदल ही गई है तो ये किया जाए कि उसके साथ जो हमने अच्छे दिन बिताए हैं उनकी चर्चा दूसरों से की जाए। उसके साथ, अब वो मित्र रहा है तो आपने बहुत सारे अच्छे दिन भी तो उसके साथ बिताए होंगे, कोई एक आध घटना हुई होगी जिसके कारण वो अमित्र हो गया, तो उसके साथ जो आपने अच्छे दिन बिताए हैं उनकी दूसरों से चर्चा करें। वो चर्चा कभी ना कभी उसके कानों तक पहुंचेगी और उसको ये पता चलेगा कि नहीं, मेरे अंदर जो अच्छाइयां थी उसकी चर्चा करता है जो मेरा अब शत्रु हो गया है ना, वो मेरे अच्छाइयों की, उसके साथ बिताए हुए अच्छे दिनों की वो चर्चा करता है और खुद भी उन दिनों को ज्यादा याद करें जो आपने उसके साथ अच्छे दिन बिताए थे। तो आपकी ये जो पीड़ा है भीतर की,
ये कहीं ना कहीं दूर हो, बजाय आपके अंदर जो ईर्ष्या, बदला लेने की भावना, वो धीरे धीरे कम होगी। तो हमारे मन के ये जो ठग हैं, ये धीरे धीरे कम करने के कुछ न कुछ उपाय भी हमें करते जाना है, और सबके उपाय काम के हैं, मेरे अकेले नहीं, सभी लोगों के उपाय। यदि उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि घर में संबंध खराब हो गए, तब उन्होंने किस टेक्निक को अपनाया, घर में, ऑफिस में जब उनके रिलेशंस ठीक नहीं थे तब उन्होंने क्या किया, इस तरह के यदि खुद का अपना कुछ अनुभव हो, वो एक आध अनुभव भी यदि हम शेयर कर पाए, तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा और इस के उद्देश्य पर पहुंच पाएंगे। जी धन्यवाद। तो एक छोटा सा अनुभव मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ सुरेश जी। यहाँ पे मौन का कुछ अनुभव जरूर मैंने किया है, एक्सपेरिमेंट किया है कि जब भी कोई चर्चा बहुत ज्यादा एग्रेशन ले रही हो, तो मैं अपने आप को नियंत्रित करते हुए वहां मौन रहना पसंद करते हूँ, और वो चर्चा उस वक्त के लिए जो भी चल रही है उसको रहने दो। पर आप अगर मौन रह जाते हो तो आपके भीतर के वो जो भाव है नकारात्मक, वो नकारात्मकता को रोक लेते हो, और वहां जब वो रोक लेते हो तो वो बहुत जादू का काम करती है कि वो भीतर नहीं जाती, वो शब्द आप भीतर ही नहीं लेते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, इस तरह से एक छोटा सा अनुभव भी है। यही बात में शिवू जी जो बोल रही है ना सुरेश जी, मैं भी इसी पे बोल रही थी कि जैसे आपने ये जो गाइडेंस दी ना कि दूसरों पे काम करने की, दूसरों पे तो कोई काम कर ही नहीं सकता, सिर्फ आप अपने ऊपर ही काम कर सकते हैं, जो ये अभी शिवू जी बोल रही हैं। क्योंकि आपकी अपने साथ ही रिलेशनशिप यदि ठीक नहीं है तो बाहर में तो कैसे होगी। आपकी सबसे पहले अपने आप से तो मिलन करना जरूरी है, दूसरों पे तो आप काम करने का आपके पास है नहीं, हथियार नहीं है ना वैसा कि दूसरे के मन में जाके उतर जाएं। पहले सभी काम अपने पे ही करना पड़ेंगे, वो भले दूसरों को किस तरह से प्रभाव करते हैं वो एक अलग बात हो जाएगी। काम तो उनको सेल्फ पे भी काम आप अपने पे ही करोगे, पर प्रभाव दूसरों पे हिट जाएगा। काम आसपास मतलब वो चमकेगा ही सरिता जी, क्योंकि वो जो प्रकाश है ना, वो आज नहीं तो कल दिखेगा लोगों को, और लोगों से मतलब भी नहीं, क्योंकि लोग है ही नहीं कोई, वो तो एक ही, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज वन। प्रकाश किसी को दिखे या नहीं दिखे, बात तो मोटिव तो वो नहीं होना चाहिए ना, मोटिव नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, कोई और बोलना चाहता है कोई? बस चलिए समाप्त करें। ठीक है, ओके जी, ओके सुरेश जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी, ओके जी, जय श्री कृष्ण।